इस कहानी में बहुत मज़ा आने वाला है, आखिर तक ज़रूर सुनिए। मैंने अपनी अलमारी से ताकत वाली गोली निकाली जो कभी कभार अभिषेक लेता था और मैं किचन में चली गई। मैंने हल्दी और बादाम वाला दूध उबाला और इसमें एक गोली डाल दी ताकि अभिषेक को कुछ ताकत मिल सके। ऐसा करते करते रात के 10 बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से दूध का गिलास लिया और अभिषेक के कमरे में चली गई। अभिषेक बड़े ध्यान से मेरा इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही मैं अंदर गई वो खड़ा हो गया और मुझे देखने लगा। जब वो कुछ न बोला तो मैंने पूछा, ऐसे क्या देख रहे हो? बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अभिषेक ने झिझकते हुए कहा कि दिल तो ऐसा चाह रहा है कि आपको अभी खा जाऊं। मैंने हंसते हुए इसे दूध का गिलास पकड़ा दिया और कहा मुझे खाने की ज़रूरत नहीं, बस तुम ये पी लो। अभिषेक ने जल्दी से गिलास पकड़ा और एक सांस में दूध पी गया। दूध पीने के बाद मैंने कहा चलिए अब जल्दी से कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम राधा है, मेरी उम्र 28 साल है। मेरा दिल हमेशा जवान रहता है और मेरी लंबाई तकरीबन 5 फुट 3 इंच है। जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ थम सा गया हो। मेरी रंगत पर सूरज की रोशनी पड़ने से ऐसा महसूस होता है जैसे चांदनी रात में चल रही हो। अब बात करते हैं मेरे 21 साला भांजे अभिषेक की। इसकी मासूमियत और जोश ने मेरे दिल में एक खुशगवार हलचल पैदा कर दी। जब वो मेरी तरफ देखता है तो इसकी आंखों में एक ख़ास चमक होती है, जैसे वो किसी खूबसूरत ख्वाब को देख रहा हो। वो मुझसे कहता है, खाला आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। मेरी शादी को 9 साल हो चुके हैं। मेरे शौहर सरकारी मुलाजिम हैं और हमारे यहाँ 1 साल की बेटी भी है। पिछले महीने मेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनकी टांग में फ्रैक्चर आ गया। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें ठीक होने में 6 से 9 महीने लगेंगे। ये सुनकर मेरा दिल बहुत परेशान हुआ क्योंकि अब घर की तमाम जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई थीं। मैंने अस्पताल में अपने शौहर का हाथ पकड़ा और उनका ख्याल रखना शुरू किया। मेरी बहन और उसका बेटा अभिषेक हमारी मदद के लिए आए। बाद में मेरी बहन वापस चली गई, लेकिन अभिषेक हमारे पास रहा ताकि हमारी मदद कर सके। अभिषेक घर के कामों में हाथ बटाने लगा, बाजार से सामान लाता, मेरे शौहर का ख्याल रखता और मेरी भी मदद करता रहा। वक्त के साथ साथ अभिषेक मुझसे बातें करने लगा और मैं भी इससे दोस्ताना अंदाज में बात करती रही। इसकी मौजूदगी से घर का माहौल बेहतर हो गया और मुझे भी ज़हनी सुकून मिला। दिन गुज़रते गए और अभिषेक घर का हिस्सा बन गया। वो हर काम में मेरी मदद करता रहा, जैसे कि शौहर को सहारा देना, बाजार से सामान लाना और घर की देखभाल करना। मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखती कि रिश्तों की हुदूद कायम रहें और किसी भी हद से तजावुज़ ना हो। हम दोनों के दरमियान एतमाद और एहतराम कायम रहा। मेरे शौहर की हालत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही थी, लेकिन अभी भी उन्हें मुकम्मल आराम और वक्त दरकार था। मैंने घर के तमाम काम संभाले रखे और अभिषेक मेरी मदद करता रहा। एक दिन मैंने दोबारा दूध तैयार किया और इसे देने के लिए अभिषेक के कमरे में गई। वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैंने इसे दूध दिया और कहा कि ये पी लो ताकि तुम्हें तवानाई मिले। वो मुस्करा कर दूध पी गया। हमने थोड़ी देर बातें की और फिर आराम करने लगे। वक्त के साथ हम दोनों के दरमियान एक दोस्ताना ताल्लुक़ और समझ पैदा हुई। वो मेरा बहुत ख्याल रखता और मैं भी उसकी इज़्ज़त करती रही।
मैंने हमेशा ये बात ज़हन में रखी कि हर रिश्ते की एक हद होती है और इसे बरकरार रखना ज़रूरी है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मुश्किल वक्त में सब्र और समझदारी से काम लेना चाहिए। रिश्तों की कदर करना, उनके साथ वफादार रहना और एक दूसरे की मदद करना ही असल जिम्मेदारी है। हमें हमेशा अपने ख़ानदान और प्यारों के साथ मुखलिस रहना चाहिए दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप मज़ीद ऐसी कहानियाँ सुन सकें।